तो हम कुंभ लगन वाले जातकों के लिए बृहस्पति की महादशा के बारे में चर्चा कर रहे थे और ये हमारी अब 12वें भाव के बृहस्पति के बारे में वीडियो रहेगी। तो ये अंतिम वीडियो है कुंभ लगन के लिए बृहस्पति महादशा की। आपके बृहस्पति अगर 12वें भाव में बैठे हैं कुंभ लगन में, तो यहाँ बृहस्पति मकर राशि में नीच की स्थिति में बैठे हुए होंगे। अगर ऐसे कंडीशन में बृहस्पति यहाँ वक्री बैठे हैं आपके, तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ बृहस्पति आपके चार्ट में बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको कुछ जो दिक्कतें हैं देंगे। बृहस्पति यहाँ स्थित होते हुए अगर वक्री हैं तो फिर भी उतना ज़्यादा आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपके शनि भी अच्छी स्थिति में नहीं है, क्योंकि शनि इनके डिस्पोजिटर हैं, तो शनि को अच्छी स्थिति में होना जरूरी ही है, और क्योंकि वो आपके लग्नेश भी हैं, तो शनि अगर अच्छी कंडीशन में है और बृहस्पति के साथ यहाँ किसी भी शुभ ग्रह का अगर संबंध बन जाता है, तो थोड़ा बहुत यहाँ बृहस्पति आपका अच्छा साथ दे सकते हैं या आपको सपोर्ट कर सकते हैं। बट कुछ मामलों में यहाँ बृहस्पति नकारात्मक परिणाम भी देंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बृहस्पति की जो मुख्य रूप से दशा है वो ज्ञान के लिए जानी जाती है, ज्ञान या लक के लिए या मैरिज के लिए जानी जाती है। अब इस दशा के दौरान आपके एक तो खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि बृहस्पति आपके दोनों ही धन वाले भावों को दर्शाते हैं। यहाँ पर अगर केतु का संबंध बन जाता है इनसे या राहु का संबंध बन जाता है, तो आपके विदेश सेटल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और वैसे भी बृहस्पति की दशा के दौरान आपको कोई ना कोई इनकम का सोर्स फॉरेन से मिल सकता है। तो आप फॉरेन में सेटल हैं या नहीं हैं, लेकिन आपको फॉरेन से इनकम होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनेगी। यहाँ का बृहस्पति मुख्य रूप से आपको धन के मामले में कुछ गलत निर्णय करवाएगा, मैरिज से रिलेटेड कुछ गलत डिसीजंस करवाएगा। यहाँ का बृहस्पति अपनी महादशा में आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है, पार्टनर के साथ आपकी कोई विशेष रुचि नहीं रहेगी। यहाँ पर ज़्यादातर आप अगर आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ना चाहें या स्पिरिचुअलिटी की तरफ अगर प्रोग्रेस करना चाहें, तो बृहस्पति आपका साथ देंगे। अब शनि अगर अच्छी स्थिति में है, शनि का संबंध अगर यहाँ बृहस्पति से है, तो फिर भी आपके लिए स्पिरिचुअलिटी, तंत्र मंत्र, ज्योतिष वगैरह इन सब की तरफ आगे बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर अगर शनि का संबंध है बृहस्पति से, तो आपको हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर यहाँ बृहस्पति से चंद्रमा का संबंध है या फिर यहाँ पर सूर्य का संबंध है, मंगल का संबंध है, तो आपके लिए कुछ हद तक बृहस्पति ज़्यादा फेवर कर सकते हैं। बृहस्पति के साथ यहाँ अगर बुध का भी संबंध बन जाता है, तो भी आपके लिए बृहस्पति की दशा ज़्यादा फेवरेबल रह सकती है। इसके साथ साथ यहाँ बृहस्पति देखिए मुख्य रूप से ये ज्ञान आधारित दशा रहती है। ज्ञान आधारित दशा रहने की वजह से अब इस दशा में आपको अपना ज्ञान, अपनी एबिलिटी को ढंग से काम लेना पड़ेगा। यहाँ बृहस्पति अगर वक्री नहीं है, तो हो सकता है कि बृहस्पति अपना पूर्ण रूप से शुभ प्रभाव नहीं डाल पाए आपकी लाइफ में। ऐसे में बृहस्पति के परिणामों में शुभता की थोड़ी कमी रहेगी, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बृहस्पति पूर्ण रूप से यहाँ आपको नकारात्मक रिजल्ट देंगे। तो बृहस्पति आर्थिक मामलों के लिए अच्छे नहीं है। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, अगर उस बिजनेस का संबंध विदेश से है, तो फिर भी ठीक है। अदरवाइज आपका बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। अगर आप घर वगैरह बनाते हैं, मैरिज वगैरह करते हैं, तो मैरिज में भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। ज़्यादातर केस में आप अपनी खुद की एबिलिटी, खुद के ज्ञान को काम में नहीं ले पाएंगे। ज़्यादातर मामलों में आपके गलत डिसीजन होने के ही चांसेस बन सकते हैं। यहाँ बृहस्पति अब क्योंकि आपके दूसरे भाव के स्वामी होने की वजह से आपके सेविंग करना बहुत ज़्यादा आपको मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर। और आपको धन संपत्ति का यूज़ करते हुए प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना या अपने लिए कोई अन्य एसेट खरीदना भी उतना ज़्यादा इजी नहीं रहेगा। तो सबसे मुख्य बात यहाँ आपको यही ध्यान में रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने ज्ञान को यूज़ किया जाए, अपने आप को पहचाना जाए, खुद की क्षमताओं पर आपको बिलीव करना आना चाहिए। आपको खुद को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा। यहाँ पर भले किसी भी ग्रह का संबंध है बृहस्पति से या किसी भी ग्रह की युति है, आप ये देखें कि वो ग्रह किस प्रकार का प्रभाव बृहस्पति पर डाल पा रहा है। अगर वो एक शुभ ग्रह है, तो निश्चित रूप से बृहस्पति आपको कुछ फ़ायदा दे सकते हैं। बृहस्पति 12वें भाव में है, तो केतु जैसे ग्रह या राहु जैसे ग्रह के साथ अगर इनका संबंध हो, तो आपकी सिक्स सेंस बहुत गजब की हो सकती है। तो बृहस्पति की महादशा ज़्यादातर केस में अच्छी ही साबित होती है, लेकिन यहाँ क्योंकि ये नीच की स्थिति में होंगे और 12वें भाव में बृहस्पति को हम कभी कभी थोड़ा कम ही अच्छा मानते हैं। इसके अलावा 12वें भाव का बृहस्पति आपको कोई ना कोई दैवीय कृपा या कोई ऐसी शक्ति का आशीर्वाद देगा अपनी दशा के दौरान। तो यहाँ पे बृहस्पति की दशा में जितना ज़्यादा मेडिटेशन वगैरह आप करेंगे, आध्यात्म की तरफ आप झुकेंगे, पूजा पाठ वगैरह करेंगे, तो आपके लिए कहीं ना कहीं फेवर कर सकता है। बृहस्पति की दशा में खुद को समझना, खुद की क्षमताओं का सही से इस्तेमाल करना जरूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने ज्ञान या अपने एबिलिटी को बढ़ाना जरूरी है। ये दशा मुख्य रूप से ज्ञान आधारित होती है। ज़्यादातर केस में हमने ये देखा है कि इस दशा के दौरान या तो आप नया कोई प्रशिक्षण वगैरह लेते हैं, आप अपनी हायर एजुकेशन वगैरह पे फोकस करते हैं,
इवन यहाँ तक कि आप आध्यात्म की तरफ भी काफ़ी तेज़ी से अग्रसर होते हैं और कहीं ना कहीं आध्यात्मिक विषयों के बारे में भी जानने की आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा रहती है। बृहस्पति यहाँ होते हुए अगर आपको संतान की प्राप्ति होती है, अगर आपका मैरिज होता है, तो आपको खर्चे बहुत ज़्यादा करने पड़ सकते हैं। स्त्रियों के चार्ट में अगर ये स्थिति है तो उनके हस्बैंड के लिए ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतना अच्छा नहीं है, या फिर आपके हस्बैंड के जो आर्थिक स्थिति है उस पर ये नकारात्मक प्रभाव डालेगा। बृहस्पति एक साधु संत जैसा ग्रह है और 12वें भाव में बैठे हुए बृहस्पति की अगर महादशा आती है तो आपके जीवन साथी के साथ आपको फिजिकल अटैचमेंट में कमी आ सकती है। इससे आप अपने जीवन साथी से बेहद असंतुष्टि प्रकट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी जातक ज़्यादातर केस में जिनके ये दशा लेट एज में आ रही है, जैसे कि 40-45 में, उनको कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा रिलेशनशिप वाइज। ये दशा के दौरान आप ये फील करेंगे कि कहीं ना कहीं आपके पास ज्ञान तो है, आपके पास बुद्धिमत्ता या वो क्षमता तो है, लेकिन वास्तव में खुद के लिए आप इसका कितना ज़्यादा यूज कर पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपको कमी महसूस होगी। यहाँ पर बृहस्पति लगभग आपको हर समस्या से निपटने की जो क्षमता है या जो शक्ति है प्रोवाइड अवश्य करेंगे। लेकिन एंड वक्त पर जब आप कोई भी डिसीजन लेने जा रहे हैं, एंड वक्त पर जब आप फाइनल करेंगे किसी भी डिसीजन के लिए, तब आपसे कोई ना कोई मिस्टेक हो जाएगी, या आप अपनी पूर्ण रूप से जो आपके पास क्षमता है किसी भी काम को करने की, वो काम में नहीं ले सकेंगे। तो बृहस्पति का यहाँ पर थोड़ा सा इस प्रकार का ही इम्पेक्ट आपको देखने को मिलेगा। बृहस्पति की दिशा में मुख्य रूप से आप अब फाइनेंस को लेकर कितने ज़्यादा चिंतित हैं, फाइनेंस को लेकर आपकी कैसी प्लानिंग है, करियर को लेकर कैसी प्लानिंग है, अपने रिलेशनशिप को लेकर कैसे प्लान करेंगे, ये सब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दशा के दौरान अक्सर आपको अपनी फैमिली के साथ या अपने प्रोफेशन की वजह से या अपने अर्निंग सोर्सेज के मामलों में विदेश यात्रा या कोई बहुत लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। ऐसा बृहस्पति आपको दान पुण्य करने में या चैरिटी वगैरह करने में भी काफ़ी ज़्यादा रुचि देता है। यहाँ बृहस्पति होते हुए आपकी जो क्षमताएं हैं, आपकी जो एबिलिटी है, आपका जो ज्ञान है, बुद्धिमत्ता है, या आपकी जो विवेकशीलता है, उसका फ़ायदा दूसरे लोग ज़्यादा उठाएंगे, आपको उसका फ़ायदा कम ही मिलेगा। तो यहाँ खुद के लिए भी आपको अपना खुद का ज्ञान, अपनी खुद की एबिलिटी यूज़ करना ज़रूरी रहेगा। अब बृहस्पति की महादशा देखिए 16 वर्ष की दशा होती है। 16 वर्ष की दशा के दौरान ज़्यादातर लोगों की ये शिकायतें रहती हैं कि बृहस्पति की दशा स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा स्लो रहती है और उनके रिजल्ट नहीं आ पाते हैं। कभी कभी आपको बृहस्पति की महादशा के अंतर्गत ही राहु के भी परिणाम देखने को मिल जाते हैं। ऐसे भी बहुत लोगों का ओपिनियन रहा है इस मामले में। लेकिन ऐसा तो तब होगा जब आपका राहु बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में चार्ट में हो और बृहस्पति उतना मजबूत स्थिति में ना हो कभी कभी, या फिर राहु या बृहस्पति का संबंध भी हो, तब भी ऐसा हो सकता है। बट राहु की महादशा और बृहस्पति की महादशा दोनों ही बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट महादशाएं। अगर इनके टाइम पीरियड की बात करेंगे तो राहु की महादशा जो कि आपको बृहस्पति से पहले ही आती है 18 वर्ष की होती है, और ये दशा जो बृहस्पति की है वो 16 वर्ष की होती है। तो 34 ईयर्स लगभग कहीं ना कहीं आपके यहाँ पर कवर होते हैं, और 34 ईयर्स का ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये 34 ईयर्स आपकी ज़िंदगी के बहुत ही अहम वो समय हो सकता है जब आपका करियर निर्धारण का समय है, जब आपका फॉरेन सेटलमेंट का समय है, आपके एजुकेशन का जो समय है, अगर आप शुरू में अगर ऐसी दशाएं आती हैं तो यहाँ पे दोनों ही जो लगभग ग्रह हैं वो आपके आधे के बराबर ही ज़िंदगी को कवर कर रहे होते हैं। तो इस दशा में मेनली जो बृहस्पति की महादशा है, इसमें आपको सही निर्णय लेना बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा। हो सकता है कि पहले आपने राहु दशा में उतने अच्छे एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में नहीं देखे, या किसी जातक ने बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ भी देखी हो अपनी लाइफ में, तो दोनों ही प्रकार की एक्सपेक्टेशन आप यहाँ नहीं रख सकते। बृहस्पति की महादशा में मुख्य रूप से आपकी खुद की एबिलिटी, आपका खुद का ज्ञान या आपकी खुद की क्षमता ही आपके काम में आएगी। बाकी आप किसी से कुछ भी ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको खुद के बल पे ही चलना पड़ेगा, सारा काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। मोस्टली लोग ऐसा होगा कि आपके ज्ञान का, आपकी क्षमताओं का फ़ायदा उठाते हुए नजर आएंगे। ये दशा के दौरान आप शुरुआत से ही ज़्यादा अलर्ट रहेंगे। अगर ज़्यादा सोच समझ के निर्णय लेंगे, भले ही आपको निर्णय लेने में समय लग जाए या किसी भी चीज़ को आपको समझने में, रीड करने में, ज्ञान प्राप्ति में समय लग जाए, वो यहाँ पर उतना बड़ा नुकसान नहीं है आपके लिए। लेकिन अगर आप सब कुछ जानते हुए भी अगर गलत फैसला लेंगे या अपनी एबिलिटी का पूर्ण इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो यही आपके लिए सबसे बड़ा नुकसान होगा।
जो राहु की महादशा है उसमें कभी कभी आप लाइफ में बहुत ही अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ देखते हैं, लेकिन बृहस्पति की महादशा में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बृहस्पति आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और ईमानदार बनाते हैं लाइफ के प्रति। तो कोई भी छल कपट जैसी प्रवृत्ति या किसी भी काम को बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टर्म में करने की प्रवृत्ति आप में नहीं रहती है। आप थोड़ा स्लो ही चलते हैं राहु की दिशा की तुलना में। इसलिए जो भी रिजल्ट आपके अधूरे रह गए या जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस जो अधूरी रह गई राहु दशा के दौरान, उनको आप इस दिशा में पूरा करने की कोशिश ना करें। यहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुद के बल पे ही चलना पड़ेगा, खुद की एबिलिटी पे ही ट्रस्ट करना पड़ेगा। यहाँ अब आप किसी और को ज़रूर सहायता कर सकते हैं, जैसे कि अपने बॉस को, अपने कलीग्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को या किसी भी अदर पर्सन को। लेकिन यहाँ पर आपको किसी दूसरे अपने रिश्तेदार से, अपने खुद के परिवार के लोगों से, अपने बॉस से, अपने कलीग से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तो यहाँ खुद के ऊपर जितना ज़्यादा ट्रस्ट कर सकेंगे, खुद को जितना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंस में ला सकेंगे, उतना आपको बृहस्पति फेवर करेंगे। बृहस्पति की महादशा में मुख्य रूप से ये भी देखा गया है कि काफ़ी बार आपको एक अंतर्ज्ञान रूपी एक शक्ति कहीं ना कहीं अंदर से गाइड कर रही होती है, और वो आपका इंट्यूशन भी हो सकता है, या फिर वो आपके लिए, आप अगर ज़्यादा पूजा पाठ में लीन हो जाते हैं तो कोई देवी देवता का आशीर्वाद भी आपके लिए हो सकता है। तो बृहस्पति की दिशा में मुख्य रूप से आपको आपका अंतर्मन अपने आप ही गाइड करता है। जहाँ जहाँ भी आप गलत हैं, जिन जिन क्षेत्रों में, जैसे करियर को लेके, धन को लेके, या अपने रिलेशनशिप को लेके, फॉरेन सेटलमेंट को लेके, अगर आपने कोई भी गलत फैसला कर लिया है या गलत फैसला आप लेने जा रहे हैं आने वाले समय में, तो फैसला लेने से पहले पहले ही आपके मन में वो अनुभूति आपको मिल जाएगी कि आपने यहाँ कुछ गलतियाँ कर दी हैं, और उन गलतियों को आप समय रहते ठीक भी कर पाएंगे। लेकिन जो राहु की महादशा है, राहु की महादशा में ऐसा नहीं है। राहु की महादशा बहुत ही डिफरेंट महादशा है, जहाँ पर आप अपने एक्सपेक्टेशन से, आप अपनी इच्छा अनुसार संचालित होते हैं। जहाँ पर आप जितना ज़्यादा बिलीव करेंगे राहु में, या जितना ज़्यादा राहु को फॉलो करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाएंगी, उतना ही ज़्यादा आपका कभी कभी इल्यूजन बढ़ता जाएगा। ऐसे ही अगर यहाँ भी आप बृहस्पति को फॉलो करेंगे तो आपको आपके ज्ञान के आधार पर या बहुत ज़्यादा ईमानदारी के आधार पर चलना पड़ेगा। ऐसा बृहस्पति कुछ हद तक आपको आध्यात्म की तरफ भी लेकर जाता है। ऐसा बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा मेहनती बनाता है। मुख्य रूप से कैरियर पर्पज़ से, अपनी अर्निंग्स के पर्पज़ से आप विदेश जा सकते हैं, विदेश में सेटल भी हो सकते हैं, पर ये आपके परिवार के लोगों के स्वास्थ्य के लिए उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। कभी कभी आपको अपने परिवार की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ सकती हैं। तो ऐसे में अपने घर परिवार, माता पिता के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा केयर प्रोवाइड करनी पड़ेगी उन लोगों को। बृहस्पति की महादशा और राहु की महादशा में सबसे बड़ा अंतर ये भी है कि जहाँ राहु आपको ज़्यादा से ज़्यादा इल्यूजन देते हैं, वहीं जो बृहस्पति की महादशा है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान या आपको अंतरात्मा से एक अलग अनुभूति देती है। तो यहाँ पे बहुत ही एक आप ये बोल सकते हैं कि जो रियलिस्टिक दशा है जो बृहस्पति की, वो रहती है। और राहु की महादशा जिस प्रकार के आपको रिजल्ट दिए हैं वैसे रिजल्ट यहाँ नहीं आते। तो यहाँ पर आपको जो भी आपके सपने अधूरे रहे हैं, जो भी काम आपके अधूरे रहे, वो आपको इस दशा में ज़्यादा ट्राई नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ इसी दशा को फॉलो करना चाहिए। अब फिर सबसे बड़ा रोल आ जाता है आपके बृहस्पति के साथ किसी भी अन्य ग्रह का, जैसे युति है, या किसी भी अन्य ग्रह का जैसे दृष्टि अगर बृहस्पति पे है, तो जो भी ग्रह बृहस्पति के साथ युति करके बैठे हुए हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभाव डाल पाएंगे बृहस्पति पर। और बृहस्पति वैसे भी एक अत्यंत शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह होने के केस में अगर बृहस्पति के साथ शुभ ग्रह ही बैठा हुआ होगा तो आपके लिए वो ज़्यादा फेवरेबल है। लेकिन अगर कोई क्रूर ग्रह बैठा हुआ होगा तो अब बृहस्पति क्योंकि नीच की स्थिति में है, इसलिए हो सकता है कि फिर बृहस्पति का जो शुभ प्रभाव है वो आपको उतना देखने को ना मिले। इसके साथ साथ जैसे कि यहाँ डिस्पोजिटर शनि है, तो शनि का महत्व भी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि शनि आपके लग्नेश है। इसलिए शनि का क्या बृहस्पति से कोई संबंध है, अगर शनि का संबंध बृहस्पति से है तो आपके रिलेशनशिप के खराब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ऐसा भी होगा कि आप बहुत ज़्यादा जिद में आके या बहुत ज़्यादा अभिमान में आके गलत फैसले लेंगे। यहाँ फिर किसी भी प्रकार के ग्रह का जिस भी प्रकार का संबंध बनेगा, वैसे ही यहाँ बृहस्पति के कुछ रिजल्ट हैं वो आपके फेवर में होंगे, या कभी कभी कुछ रिजल्ट आपके फेवर में नहीं होंगे। बृहस्पति की दिशा के दौरान मुख्य रूप से आप शुरुआत में थोड़ा सा लाइफ को बहुत ही स्लो देखते हैं और आपके डिसीजन मेकिंग पावर भी उतनी स्ट्रांग नहीं होती है। तो यहाँ पे शुरुआत में आपको हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आप शुरुआत से ही इस दशा के लिए खुद को रेडी रखते हैं तो हो सकता है कि आप थोड़ा एडवांस भी यहाँ चल सकते हैं। मुख्य रूप से इस दशा में आपको अपने निर्णय क्षमता पर और अपने ज्ञान प्राप्ति पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा बृहस्पति आपको जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस देता रहेगा, हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाता रहेगा।
आपकी रुचियों को अलग तरीके से डेवलप करेगा बृहस्पति। तो आपको ज्ञान ग्रहण करने में तो कोई विशेष दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ज्ञान को प्रयोग करने में कुछ दिक्कतें जरूर आ सकती हैं। तो अक्सर आप दूसरे लोगों को अच्छी सलाह देंगे, दूसरे लोगों के लिए ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे, लेकिन खुद की जहाँ पर भी बात आती है, खुद के लिए शायद अपनी एबिलिटी का उतने अच्छे से इस्तेमाल कभी कभी नहीं कर पाएंगे। फिर यहाँ पे हम देखते हैं इनकी दृष्टियों के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो इनकी जो दृष्टि पड़ेगी वो आपके 4th हाउस पे ही पड़ेगी। अगर इस दशा के दौरान आप अपना कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने जा रहे हैं, या परिवार के किसी सदस्य की एक्स्ट्रा आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, अपने माता पिता की आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, या परिवार का कोई और अन्य इम्पोर्टेंट काम आप करने जा रहे हैं, तो यहाँ बृहस्पति थोड़ा आपको कर्ज वगैरह दे सकते हैं या आपसे खर्चे बहुत ज़्यादा करवा सकते हैं। तो ऐसा बृहस्पति कहीं ना कहीं आपको फाइनेंस के मामलों में शुरुआत में अपनी दशा में थोड़ा स्ट्रगल करवा सकता है। अगर लेकिन आप फॉरेन में सेटल हैं या आपको फॉरेन से इनकम आ रही हो, तो ज़रूर ये आपके लिए फेवर करेगा। बृहस्पति का 4th हाउस पे दृष्टि डालना परिवार के सदस्यों की सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन ऐसा बृहस्पति आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने में, कुछ चीज़ें समझने में मदद करेगा अगर छोटी आयु में ये दशा आपको आती है। बृहस्पति का दृष्टि फिर अपने उच्च के घर पे रहेगा यहाँ से, जो कि आपका 6th हाउस है। 6th हाउस में ज़रूर यहाँ बृहस्पति आपको सपोर्ट करेंगे, आपको आपके कलीग्स के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं, बट ज़्यादातर केस में आपके बॉस या आपके कलीग ही आपका फ़ायदा उठाएंगे, और आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार के रिस्क लेने से बचना चाहिए। जैसे कि आपने कोई कर्ज ले लिया, कोई आपने हेल्थ के लिए कुछ ऐसा कर लिया कि आपकी हेल्थ ख़राब हो गई, आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं है, आपने सेहत पे ध्यान नहीं दिया, अपने काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, या आपको सेहत को लेके आपने कोई ख़ास फैसला नहीं किया इस दशा में, तो सेहत को लेके भी उतना ही ज़्यादा आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। उसके साथ साथ आप अपना रूटीन कैसे मैनेज करेंगे, अपनी डेली लाइफ को कैसे मैनेज करेंगे, ये भी इतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बृहस्पति की यहाँ दृष्टि पड़ रही है, तो आप हो सकता है कि अपने कार्यस्थल पर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हो, बट ये बृहस्पति आपके कार्य क्षेत्र पर आपकी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, जिससे ज़्यादातर जो आपका समय है वो आपके काम करने में ही बीत जाता है। एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी होने की वजह से कभी कभी आप खुद पर या खुद की क्षमताओं पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, या खुद को उतने अच्छे से डेवलप भी नहीं कर पाते। तो यहाँ आपको खुद पर फोकस रखना ज़रूरी है, भले ही बृहस्पति यहाँ कैसी भी स्थिति में बैठे हों। यहाँ पर आपको अपनी लाइफ के जो रिस्क हैं, आप जो भी रिस्क लेने जा रहे हैं, मनी वाइज, रिलेशनशिप वाइज, या कोई भी अगर आप बिज़नेस वगैरह भी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बिज़नेस में आप कितने इन्वेस्टमेंट करेंगे, कितना आप काम को कैसे मैनेज करेंगे, ये सब आपको देखना ही पड़ेगा। बृहस्पति की यहाँ जो दृष्टि पड़ रही है वो आपको कुछ ना कुछ सडन ऐसे बड़े खर्चे दे सकती है, जैसे कि बिज़नेस करने जा रहे हो तो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, या आपके रिलेशनशिप को लेकर भी कुछ दिक्कतें। ऐसा बृहस्पति मुख्य रूप से आपको काम करने की प्रवृत्ति अच्छी देगा, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी कभी कभी देगा, लेकिन जो जीवन साथी के साथ संबंध हैं, या जो आपकी जो डोमेस्टिक लाइफ है, जो घरेलू जीवन है आपका, या जो गृहस्थ जीवन है, उसको लेके दिक्कतें यहाँ ज़्यादा रहेंगी। बृहस्पति की यहाँ दृष्टि पड़ रही है, तो अब आप कोई भी प्रकार का लोन वगैरह लेते समय, या कोई भी प्रकार की बहुत ही हाई रिस्क के काम करते समय थोड़ा ज़रूर विचार कर लें। इसके साथ साथ बृहस्पति दशा में बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आप लगभग 4-5 महीने बाद भी जो काम करने वाले हैं आगे चलकर, उसकी प्लानिंग पहले ही आपके दिमाग में आ जाती है। तो आप एक एडवांस स्थिति में हमेशा रहते हैं, बट यहाँ बृहस्पति क्योंकि नीच की स्थिति में है, इसलिए आपको थोड़ा अपने आप को ज़्यादा समय देना पड़ेगा डिसीजन लेते समय। इसके बाद इनकी दृष्टि है आपके 8वें भाव पे। 8वें भाव पे दृष्टि पड़ रही है। यहाँ बृहस्पति आपको कुछ सडन गेन दे सकते हैं, आपको कुछ गुड ज्ञान दे सकते हैं, आपको आपके इन लॉज से मदद दे सकते हैं, या फिर आपको माता पिता के साथ जो प्रॉपर्टी शेयरिंग है, या जो विरासत में जो भी धन संपत्ति मिलती है, उस मामले में अच्छे रहेंगे। यहाँ पर आपको ज्ञान के मामले में बृहस्पति बहुत ही ज़्यादा डीप ले जाते हैं, तो आपके लिए रिसर्च करना, कोई भी प्रकार का अकल्ट से रिलेटेड काम करना, या कोई भी बहुत गोपनीय काम करना आसान रहेगा यहाँ। लेकिन आप कभी कभी नाइट में ज़्यादा वर्क करते हुए नजर आएंगे। आप अगर कोई भी क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं तो आपके लिए वो भी फेवर करेगा, बट यहाँ आप किसी भी विषय को समझने में, सीखने में बहुत ज़्यादा माहिर होंगे, और लेकिन खुद पर आपको उतना ही ज़्यादा ट्रस्ट भी करना पड़ेगा। यहाँ पर बृहस्पति की ये दृष्टि कहीं ना कहीं आपके 6th सेंस को मजबूत कर सकती है। अगर 8वें भाव से राहु या केतु का संबंध बन रहा है, या फिर चंद्रमा का संबंध भी अगर बन रहा है, तो यहाँ पे अब जो 8वें भाव में जो भी प्लैनेट बैठा हुआ होगा, वो ये डिसाइड करेगा कि बृहस्पति आपको और किस प्रकार के यहाँ रिजल्ट प्रोवाइड कर सकते हैं।
फिर सबसे बड़ा रोल आ जाता है आपके जो जो ग्रहों का प्रभाव बृहस्पति पर है उनका भी। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए कि कौन सी एज में आपको ये दशा आ रही है। जैसे मान लो बहुत लेट एज में ये दशा आ रही है, मिड एज में दशा आ रही है, या बहुत अर्ली एज में दशा आ रही है, तो इसके प्रभाव भी अलग अलग होंगे। सबसे पहले मान लेते हैं किसी जातक को ये महादशा लगभग 16-17 साल की आयु तक अगर आती है, तो ये महादशा में आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान और ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योरिटी अपनी डेवलप कर सकेंगे। पर परिवार के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ी हुई होगी, तो परिवार को आपकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। आपको परिवार के साथ समय बिताने में ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं कभी कभी, या परिवार आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर परिवार को कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे फाइनेंशियली दिक्कतें हैं, आपके स्वास्थ्य को लेकर कुछ समस्याएँ हैं, या आपके अन्य मामलों को लेकर कुछ जो परिवार है शायद गलत डिसीजन लेगा। यहाँ पर आपको अपने आप को लेकर भी बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। आपको स्टडीज़ में हालांकि ऐसा बृहस्पति जरूर मदद कर देगा छोटी आयु में, लेकिन कभी कभी ऐसा बृहस्पति आपको थोड़ी मैच्योरिटी ज़्यादा देता है, जिससे आप अपनी एज से जो ज़्यादा बड़े लोग हैं, लगभग 10 साल या 5 साल जो बड़े लोग हैं, उनके जितने मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, तो यहाँ पर आपको खुद पर ही ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट करना पड़ेगा फिर भी। बट ये आपके फ्यूचर के लिए और जो आने वाली दशाएं हैं उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि आप इतने समझदार या विवेकशील व्यक्ति होंगे या बुद्धिमान व्यक्ति होंगे कि आपको बाद में आगे चलकर किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। बृहस्पति की महादशा अगर किसी भी जातक को लगभग 25 की एज से लेकर अगर 35 की एज तक अगर शुरू होती है या आती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा अब, क्योंकि बृहस्पति अब आपके कैरियर को डिसाइड करने में बहुत अहम योगदान देंगे। बृहस्पति आपके इनकम सोर्सेज को डिसाइड करने में भी बहुत बड़ा योगदान देंगे। इसलिए आपको क्या वास्तव में विदेश जाना है, विदेश में सेटल होना है, या विदेश के साथ जुड़ के कोई भी आपको बिजनेस वगैरह करना है, ये डिसीजन लेना पड़ेगा आपको। और यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत आपको अब आ जाती है कि आपको अपने कैरियर को कैसे हैंडल करना है, अपने रूटीन को कैसे हैंडल करना है, आपकी जो भी कहीं ना कहीं जो भी लाइबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर, या जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैरियर को लेके, परिवार को लेके, उनको आप कैसे हैंडल करेंगे। तो यहाँ ये समय सबसे ज़्यादा रिस्की है आपके लिए, और इसी समय में आपको जो सही डिसीजन है उनको लेना बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। बृहस्पति की महादशा अगर किसी को बहुत लेट एज में आती है, तो ये दान दक्षिणा में ज़्यादा आपको रुचि दे सकती है। लगभग अगर 45 या 50 की एज के बाद अगर ऐसी दशा हो, तो ऐसी दशा में आप दान दक्षिणा ज़्यादा करेंगे, दूसरों की सहायता ज़्यादा करेंगे, लेकिन आपके पास इनकम सोर्सेज भी बहुत ज़्यादा होंगे। कभी कभी आप विदेश का टूर करेंगे, विदेश में इवन सेटल भी होंगे। तो इस प्रकार के कुछ रिजल्ट आप लोगों के सामने आ सकते हैं बृहस्पति की महादशा में।